अब एक बात सुनिए, पढ़ा लिखा आदमी सीरियस होता है, पढ़ा लिखा आदमी संजीदा होता है। पढ़ने लिखने के बाद दिमाग की ताकत बढ़ जाती है, वो सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे की एक बड़ी पहचान है, अक्लमंद आदमी सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। जैसे पागल बोलता ज्यादा है, सोचता नहीं है, क्योंकि पागल के पास अकल नहीं है। तो पागल बोलता बहुत है, वो बोलता ही रहता है 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे 12 घंटे रात भर, जहां चाहे वह बोलता रहता है। जिस हालत में वो पागल हुआ है वह बोली ज्यादा बोलता है। अगर वो गाली गलौज करते हुए पागल हुआ है तो अब वो गाली ही बकता रहता है, 24 घंटे गाली बकता है। जिस पोजीशन में उसका दिमाग खराब हुआ है, लोग उसकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानते कि पागल है। और जो पागल है वो ज्यादा बोलता है, और कुछ भी बोल देगा, वो गाली दे देगा आपको, आप कुछ नहीं बोलिएगा। क्योंकि अक्लमंद गाली देगा तब आपको गुस्सा आता है, तब आप उसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन चूंकि पागल है इसलिए आप उसको सीरियस नहीं लेते हैं। जो पागल है वो बोलता ज्यादा है, और ठीक इसके बरअक्स जो अक्लमंद है वह सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। जाहिल बोलता ज्यादा है, सोचता कम है। पढ़ा लिखा आदमी सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। पढ़ा लिखा आदमी सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। वह खामोशी से दूसरों की बात को गौर से सुनता है, और उस बात से जो कुछ लेना है वो लेता है। यह अक्लमंद की पहचान है। जैसे चौक चौराहे पे बकर बकर करता रहता है आदमी, इसकी बात उसकी बात, लालू की बात, नीतीश की बात, अखिलेश की बात, मायावती की बात, जिसकी तिसकी बात। अभी 10 मार्च को गिनती होगी उत्तर प्रदेश में, अभी चौक चौराहे पे चाय की चुस्की लेते हुए उस काउंटिंग पर यह तबसरा करता है। ज्यादा जो बोले समझ जाए कि इसकी अक्ल खराब है, ये पागल है। समाज के लोग ज्यादा उसकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, जो कम बोलता है पढ़ा लिखा आदमी, अगर वो एक बात बोलता है तो लोग गौर से सुनते हैं, नहीं इसकी बात में दम है, इसकी बात में वजन है। तो अब इसी फॉर्मूले को आप ले लेंगे, सोचना, गौर व फिक्र करना, मेडिटेट करना, कंसीडरेशन से काम लेना, थिंकिंग से काम लेना, ये पढ़े लिखों की पहचान है। और बगैर समझे बुझे बोलना, ये शरीरों, बदअखलाकों, गमारों, जाहिलों की पहचान है। ये काम पहले काफिर करते थे, जिसको चाहा गाली दे दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, चाहे दूसरों की इज्जत खराब हो, चाहे दूसरों को तकलीफ हो, चाहे दूसरों का दिल दुखे, कुछ नहीं, बोल दिया, जगवानों की तरफ बोल दिया। और सीरियस होना, संजीदा होना, गौर व फिक्र करके नाप तोल के बोलना, ये मोमिन का काम था। अब मोमिन से हुजूर ने क्या फरमाया, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। चुप रहने वाला बेशुमार मुसीबतों से बच गया। कुफ्र से वह बच जाएगा जो ज्यादा चुप रहता है, शिर्क से बच जाएगा जो ज्यादा चुप रहता है, दूसरों की दिल आजारी से बच जाएगा जो ज्यादा चुप रहता है, दूसरों की इज्जत खराब करने वाले जुमले से वह बच जाएगा जो कम बोलता है, जो चुप रहता है। चुप रहने वाले की हैबत सामने वाले पे तारी होती है। न जाने इसमें कौन सा समंदर पोशीदा है, कितना जाने कितना इल्म इसके पास है, लेकिन जो बकबक किया सामने वाला आदमी उसको तौल लेता है कि कितने पानी में ये। और जो खामोश और गंभीर है उसकी हैबत सामने वाले पे तारी रहती है। पढ़े लिखों की पहचान है खामोश रहना, पढ़े लिखों की पहचान है नाप तौल कर बोलना, पढ़े लिखों की पहचान है ज्यादा सुनना, कम बोलना। और पढ़े लिखों की पहचान है कि वो गौर व फिक्र करना, हर मैटर पे सोचना, जमीन पर, आसमान पर, दूसरों की शरारत पर, घर में आग लगने पर, बारिश होने पर, सैलाब पर, तूफान पर, कोरोना पर, दूसरों की मौत पर, दूसरों की मस्तियों पर। यानी वो सोचता है। अक्लमंद आदमी, जिसके पास अकल नहीं, वो क्या सोचेगा। तो शरारत काफिरों की पहचान थी, बक करना काफिरों की पहचान थी, बगैर समझे बुझे बोलना काफिरों की पहचान थी। अब उन काफिरों की आदत को हमने कैसे लिया है। सबसे ज्यादा आज की तारीख में बकवास करने वाली कौम अगर कोई है वो कौम मुस्लिम है। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मस्जिद में चिल्लाना, मस्जिद में चीखना, चूंकि वह जानता है कि हम तो आलिम है नहीं, हम तो खिताब नहीं कर सकते हैं, हम तो इमामत के मुसल्ले पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं,
हमारे रुकू और सजदा पे हजारों लाखों आदमी रुकू सजदा तो कर नहीं सकता है, तो अब इनका नाम जलसे में बहुत बड़े पोस्ट, बड़े साहब राइटिंग में रहता है। अब मेरे पास दौलत है, मेरा नाम क्यों नहीं रहता है? अब वो चाहता कि मैं मस्जिद में चिल्लाऊं, भाई इमाम साहब आपने तकरीर लंबी क्यों कर दी? वो चिल्ला के सबकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचना चाहता है। जैसे इमाम साहब की गुफ्तगू को सारे लोग गौर से सुनते हैं, चूंकि वो हदीस कुरान बोलता है। अब इनकी बोली कोई नहीं सुन रहा है, तो सबकी तवज्जो अपनी तरफ माइल करने के लिए जहालत का सहारा लेता है। वो जहालत का सहारा क्या लेता है कि वो चीखता है, चिल्लाता है। वो भी बोलता है कि मैं जलसे में 10,000 पे चंदा दे दूंगा, मेरा नाम मौलाना की तरह बड़ा रहना चाहिए, ताकि लोग हमको जान जाएं। यानी शराब खुबासत का सहारा लेकर वो नामोनमूद चाह रहा। बेवकूफों की पहचान है बक बक करना। मस्जिदों में बकवास, कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने गया है वहां बकवास, जनाजे की नमाज में थोड़ी ताखीर हुई वहां बकवास, कब्रिस्तान में कब्र खुदाई में ताखीर हुई वहां कहका, वहां मस्तियां। वो जगह थी रोने की, वो जगह थी आंसू बहाने की, वह जगह थी अपनी हालत पे गौर करने की। ये मेरा दोस्त था, मेरी ही तरह दिमाग में इसका प्लान था, मकान बनाएंगे, शानदार गाड़ी खरीदेंगे, खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करेंगे, शानदार कमाई करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन शादी से पहले ही मर गया, ना घर बना सका, ना शादी कर सका, ना अपनी सारी ख्वाहिशात की तकमील कर सका, चला गया। अब उसके अंजाम से आदमी को डर जाना चाहिए कि आज वो मरा है, मुमकिन है कि कल मैं मर जाऊं। मेरी दिमाग में जो बहुत तमन्नाएं पल रही हैं कि ये करूं, वो करूं, इसके बाद वो, इसके बाद वो, इस मकान के बाद वो मकान, उसके बाद वो मकान, इस जमीन के बाद वो जमीन, जो हमें इस जंगल में जो हम सफर कर रहे हैं, नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, आलिम का एहतराम छूटे, जलसा वीरान हो, कुछ नहीं, मुझको घर, मकान, गाड़ी, छकड़ा, कपड़ा लत्ता, बेटी की शादी, बेटे को इंजीनियर बनाना है, सिर्फ अपनी दुनिया तक लिमिटेड रह जाना और लंबी तमन्ना कि हमको 80 साल तक जिंदा रहना है। एक नौजवान मर गया तो वहां तो उसको देखकर आदमी को समझना चाहिए कि मैं भी इसकी तरह मुमकिन है कि कल मर जाऊं।